सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो ये कि अगर पेपर ए और पेपर बी जो कि आपका क्वालिफाइंग यूपीएससी का मेंस पेपर है, उसमें अगर आप मिनिमम 25% नहीं स्कोर करते हो, यानी कि अगर 75 आउट ऑफ 300 आपके नहीं आते हैं, तो यूपीएससी। हेलो एवरीवन, और आज बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पैटर्न की। तो ये वीडियो जरूर देखना पूरा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। इट्स नॉट अबाउट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, बीच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं सारी कवर कर दूंगा इसी वीडियो में, एंड इसके बाद आपको कभी भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम पैटर्न क्या है। यूपीएससी 3 फेजेस में होता है, जैसे आपको पता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका मेंस होता है जिसमें कि 9 पेपर्स होते हैं। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, बेसिकली जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं हर एक फेज को। सबसे पहले फेज की बात करते हैं प्रीलिम्स, ठीक है ना। प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर, ठीक। अब एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। सबसे एक होता है GS1, एक होता है GS2। GS2 सी सेट को बोलते हैं स्पेशली, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली जो सी सेट होता है, बेसिकली सी सेट में हमारा जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो एक टॉपिक्स हैं, बेसिकली क्लास 10th लेवल तक का इसमें जो लेवल है वो आता है। तो ये होता है सी सेट। अब पहला पेपर जो होता है GS1, बेसिकली उसमें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब खास बात ये है, ये पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बोले तो आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया है, उसमें से आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब OMR शीट होती है इसमें, तो वो ऑफलाइन होता है पेपर, ठीक है ना। जैसे बैंकिंग उन सब में ऑनलाइन होता है, बट यहाँ पर ऑफलाइन होता है। तो यहाँ पे आपको OMR शीट होती है, जो आपका ऑप्शन है उसको सर्कल करना है, दैट्स इट। यहाँ पे लिखना कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये होता है प्रीलिम्स आपका। खास बात ये है, सी सेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग बोले तो उसमें एक आपको 33% मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो लानी है, दैट्स इट। किसी की भी अगर 33% आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो गया, सिंपल। मेरिट जो बनती है मेंस के लिए वो GS1 के बेस पे बनती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम का कोई लोचा नहीं है। द सिंपल थिंग इज, जितने एस्पिरेंट्स उनको चाहिए होंगे यूपीएससी को, तो वो उस पर कट ऑफ मार्क कर देंगे, और एज सिंपल एज दैट। तो 90, 100 ऐसी कट ऑफ जारी है आजकल जनरल की। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेंस की, जिसमें कि 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ, आसान तरीके से बताता हूँ। देखो, टोटल 9 पेपर्स होते हैं, ठीक। टोटल हो गए 9 पेपर्स, जिसमें से सबसे आपको आसान चीज है जो कि GS के 4 पेपर होते हैं, GS1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 GS के पेपर हो गए बेसिकली, और एक होता है आपका एसए का, 2 होते हैं आपके ऑप्शनल, और एक होता है 2 क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है, 2 क्वालिफाइंग। अब सबको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, GS1 यानी कि जनरल स्टडीज 1, बेसिकली इसमें जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, ये सारी चीजें होती हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो GS1 का सिलेबस ये होता है। उसके बाद GS2 की बात करते हैं, जैसे उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। GS3 की बात करते हैं, काफ़ी डायनेमिसिटी है पेपर में बेसिकली, जैसे कि इकोनॉमी भी आता है इसमें, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं GS3 में। GS4 की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एथिक्स आता है, दैट्स इट। तो ये आपके GS4 सब्जेक्ट्स हो गए। एक होता है एसए, ठीक है, जिसे हम पेपर 1 बोलते हैं। पेपर 1 होता है आपका एसए, और बेसिकली जो GS1, 2, 3, 4 है, ये पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 होते हैं, ठीक। तो 5 पेपर हो गए आपके। अब 2 होते हैं आपके ऑप्शनल के। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, पहले ट्रेंड अलग था कि 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, एक ऑप्शनल आपको चूज करना है, ठीक। कोई भी आपने, मान लीजिए मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा है ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब एड के 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। अलग अलग बहुत वेराइटी होती है, तो अलग अलग पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, आई मीन पब एड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं पेपर ए और पेपर बी, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि ये होते हैं क्वालिफाइंग पेपर। देखो, जो सबसे पहले जो हमने 7 पेपर की बात करी थी, 4 GS के थे, एक एसए का था, और 2 आपके ऑप्शनल के थे। यानी कि जो 7 पेपर होते हैं, इन पे आपकी मेरिट निकलती है, यानी कि जो इंटरव्यू में आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और इन 7 पेपर के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। जो बाकी 2 पेपर होते हैं, पेपर ए, पेपर बी, जो क्वालिफाइंग होते हैं,
वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फुलफिल करनी है एंड दैट्स इट। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आपको स्कोर करना है या वो मेरिट में काउंट होंगे तो बहुत उसमें मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्कोर द मिनिमम क्राइटेरिया। तो पहले मैं आपको पेपर ए और पेपर बी के बारे में बता देता हूँ। देखो, पेपर बी सिंपल है, कंपलसरी इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर आएगा बेसिकली। जो पेपर बी है कंपलसरी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी मीडियम से हो वो आपको देना ही देना है। अब जो पेपर ए की बात करते हैं वो है इंडियन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब पेपर ए में क्या है, जो भी हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके पेपर ए दे सकते हो इंडियन लैंग्वेज में। तो बेसिकली मोस्टली जैसे आप नॉर्थ से हो तो हिंदी दे सकते हो, जो आसाम से वहाँ आसामीज दे सकते हैं, पंजाबी दे सकते हैं, अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उनको ये पेपर नहीं देना होता है। सो आई विल रिपीट अगेन, दोज पीपल हु आर हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट need not to give paper A, especially those who are from Meghalaya, Manipur, Mizoram. So you don't have to give paper A, the Indian language paper, और बाकी सबको तो देना ही है। तो ये चीज़ हो गई। और इसमें सबसे खास बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो ये कि अगर पेपर ए और पेपर बी जो कि आपका क्वालिफाइंग यूपीएससी का मेंस पेपर है, उसमें अगर आप मिनिमम 25% नहीं स्कोर करते हो, यानी कि अगर 75 आउट ऑफ 300 आपके नहीं आते हैं, तो यूपीएससी आपके बाकी 7 पेपर चेक नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपके ये पेपर चेक होते हैं क्वालिफाइंग वाले, क्योंकि अगर इसमें से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो बाकी के 7 पेपर आपके चेक नहीं होंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखना है, इनको इतना भी लाइटली नहीं लेना है कि ये क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। जो बात पहले की जो 7 पेपर मैंने बताए हैं, 4 जीएस के, 1 एसए का और 2 ऑप्शनल, वो पेपर्स बेसिकली 250 मार्क्स के होते हैं। और ये जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, पेपर ए, पेपर बी, दीज आर ऑफ 300 मार्क्स। तो ये मेंस का एग्जाम पैटर्न था, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मेंस सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मेंस सब्जेक्टिव होगा। आप सबको तो पता ही होगा कि मेंस में आपको लिखने पड़ते हैं आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको लिखने पड़ते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं ऑन एंड अराउंड जो जीएस के पेपर हैं। एसए में आपके 2 एसए होते हैं, ठीक है। द थिंग इज दैट आपको 2 एसेस करने पड़ते हैं, 125 मार्क्स ईच। एंड उसके बाद जो मेंस है उसमें वो जो जनरल स्टडीज के पेपर आते हैं उसमें बेसिकली 20 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। ऑन एंड अराउंड एक एस्टिमेशन होता है कि 7 मिनट में आपको 200 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। उन 7 मिनट्स में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी फ्रेम करना है, और उसके की पॉइंट्स भी आपको रिकॉल करने हैं। देन आपको एक आंसर लिखना है बढ़िया सा, अराउंड 150 to 200 वर्ड्स। तो ये आपका मेंस का फॉर्मेट होता है। और ऑप्शनल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑप्शनल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देयर आर नॉट 20 क्वेश्चन, बट दे माइट बी 8 to 10 क्वेश्चन, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन में 3 या 4 सब पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस इज अ मस्ट। तो आई होप मेंस का पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब बात करते हैं इंटरव्यू, बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो, ये यहाँ पे इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। दिस इज ऑफ 275 मार्क्स। अब इंटरव्यू में क्या होता था पहले, देखो इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है भाई। आप गए वहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, बेस्ड ऑन योर आंसर्स, आपके नॉलेज पे आपको नंबर दे दिया, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव लर्न फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पे आपका एटीट्यूड देखा जाएगा, आपका बोलने का तरीका, आपका आप कितने अवेयर पर्सन हो, आपका चलने का तरीका, आपका बैठने का, उठने का, आपकी किस तरीके से आप किस नज़ाकत के साथ आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें होती है। फिर नॉलेज भी देखा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करी जाएंगी। दैट इज वाइट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। इट इज़ नॉट जस्ट नॉलेज टेस्ट। यहाँ पे आपकी पूरी ओवरऑल ऊपर से नीचे तक पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज एन ऑफिसर। उस वक्त से आपको सोचना है कि भाई मैं ऑफिसर हूँ एंड दैट इज़ इट। मेरे पास जो है ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ हैं, उनको डेवलप करनी है, उनको शार्प करनी है, नहीं है तो उनको डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप ये एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझा दिया होगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड ये सारी चीज़ें आप ध्यान में जरूर रखना। और नाउ आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता है, तो आने वाले वीडियोस मेरे आप प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस और बुक लिस्ट पे होंगे, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड।